नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आज मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर सामने आ रहा हूं जिसको लेकर लगभग लोग आज के डेट में परेशान हो रहे हैं। चूंकि आज का दौर ऐसा है कि आप सभी काम मोबाइल से करते हैं, यानी कि सोशल मीडिया से करते हैं, और सोशल मीडिया को लेकर ठगी हो रही है। और कभी पुलिस बनकर आपको फोन किया जाता है, तो कभी कोई और पहचान दे करके फोन किया जाता है और आपको डरा कर आपके पैसे ले लिए जाते हैं। तो इन चीजों को ही लेकर के हम आज बातें कर रहे हैं और आपको यह भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बातें में साइबर क्राइम को लेकर के क्या बातें कही है। तो आइए पूरी खबर में बने रहें और आपसे आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में कॉन्शसनेस आ सके। देश भर में साइबर ठगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसके कारण एक भय का वातावरण बन गया है। इसमें पुलिस या जांच एजेंसी की फर्जी अधिकारी बनकर आम लोगों को ठगा जाता है। यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस पर चिंता व्यक्त की है। कहना गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे सूचना क्रांति जनजीवन को सरल बनाने में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका दुष्प्रभाव भी समाज के सम्मुख उजागर होने लगा है। पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किसी को ब्लैकमेल किया जाता था, लेकिन अब उसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर इतना डरा दिया जाता है कि यह व्यक्ति सदमे में चला जाता है। पिछले दिनों ऐसे ही घटनाएं छठ पोखर के एक जगह से देखने को मिला और पूर्णिया के एक नामचीन पत्रकार को भी इस प्रकार का कॉल आया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक स्कूल शिक्षिका ने डिजिटल अरेस्ट से छूटने के बाद आत्महत्या ही कर ली थी। दरअसल साइबर अपराधी पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार भयभीत कर देते हैं कि उससे बाहर निकलना लोगों के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे में जरूरी है कि साइबर अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। डिजिटल अरेस्ट की खबरें सुर्खियां बनने लगी है। आपको यह बता दें कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जब लोग डर जाते हैं तो अगले के द्वारा लोगों से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमारी जमा पूंजी यूं ही भय दिखाकर कब तक लूट लिए जाएंगे। इस ज्वलंत मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। उन्होंने खुलकर इस बारे में अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हमें डिजिटल अरेस्ट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ठहर कर सोचना समझना चाहिए। हाँ, इसमें आम लोगों के हाथों में ऐसा सख्त कानून प्रावधान भी होना चाहिए कि वे ऐसे अपराधियों को कानूनी कटघरे में खड़ा कर सके। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से शिकार हो रहे लोगों को लेकर चिंता प्रकट की है। इसके खिलाफ भारतीय साइबर अपराध कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना भी की गई है, जो तमाम जांच एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर सभी फर्जी वीडियो कॉलिंग आईडी समेत लाखों सिम कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खातों को ब्लॉक करने का काम किया जा रहा है। आज के इस समय में किशोर से लेकर वृद्ध तक हर कोई डिजिटल सेवाओं का आनंद ले रहे हैं। हर कोई मोबाइल फोन से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि घर के अंदर भी लोगों में आपसी संवाद कम होते हैं और वे मोबाइल पर अधिक देर तक चिपके रहते हैं। क्योंकि अब लोग अपनी गोपनीय जानकारी भी फोन में ही रखने लगे हैं, इसलिए साइबर अपराधियों का काम आसान हो गया है और वो लोगों को डर दिखाकर कहीं भी लूट लेने में सक्षम होने लगे हैं। उसने हैकरों को भी प्रोत्साहित किया है और अब कई अधिक लोगों के फैन हैक करने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे ही जागरूक रहने के लिए कहा है। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है मन की बात में। पूरा सुने और हो सके तो आप अमल करें। अगर अच्छा लगे यह खबर तो हमें शेयर जरूर करें। आपसे आग्रह है कि हमें फेसबुक पर फॉलो कर लें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो सर, नमस्ते सर।
नमस्ते। सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, वहाँ का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दे। संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए
कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए #SafeDigitalIndia का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़ें। समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं।